होता है, गलत क्रियाएं आपके साथ होती हैं। यानी आप सो रहे होते हैं, आपके भाई के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपके पति के रूप में आपके साथ गलत क्रियाएं जो है वो आपके साथ होती हैं। पांचवा, आपको जो चीजें हैं वो दिखाई भी देती हैं। छठा, शरीर में दर्द रहते हैं। सातवां, कोई बीमारी बन जाती है, जैसे डायबिटीज बन गई, टीबी की बीमारी बन गई, या फिर और कोई बीमारी जो है, फोड़े फोड़े की दिक्कत हो गई। ये बीमारियां आपको दे दी जाती हैं, जो जो नेगेटिविटी आपको परेशान करती है। ठीक है, कई बार वो पेशी लेती है शरीर पर, जो तंत्र किया जाता है पेशी। पेशी का मतलब है शरीर पर खेलती है वो शक्ति, शरीर पर वो शक्ति खेलती है, और ये बोलती है कि मैं मतलब छोड़ना नहीं है मुझे, छोड़ूंगा नहीं, नहीं जाऊंगा, इस प्रकार की जो बोलते हैं, इसका मतलब आपके ऊपर तंत्र हुआ है, तांत्रिक ने तंत्र आपके ऊपर कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गए लक्षण। में शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। अब हम बात करते हैं कि इस तंत्र को, जो बार बार हो रहा है तंत्र, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑटोमेटिक हो, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक है, तंत्र को खत्म, यानी कि जो तंत्र को खत्म कैसे कर सकते हैं। तंत्र को खत्म करने के भी दो तरीके हैं। एक है आप खुद खुद करते हैं अपनी मेहनत से, दूसरा किसी भगत से आप कराते हैं। ठीक है, भगत कोई वो करता है तो कॉमन सी बात है, वो पैसे लेगा, जो भी करेगा। आप खुद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद करें, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो तंत्र है वो ऑटोमेटिकली तंत्र है, मैनुअल तंत्र, यानी कि वो शक्ति मतलब आपकी पूजा से ग्रहण कर रहा है वो प्रेत, या फिर अन्य चीजों से। तो आप क्या करो, सबसे पहले अपनी पूजा को स्टॉप करो, पूजा को बंद कर दो। कितने दिन बंद कर दो? 15 दिन या 20 दिन अपनी पूजा को बंद करके देखो। 15-20 दिन जब आप पूजा को बंद कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपके घर में जो उथल पिथल, जो परेशानियां हो गई थी, लड़ाई झगड़े, वो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। अगर वो शांत हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी पूजा का फल जो है वो नेगेटिविटी ग्रहण कर रही है, तो आपको पूजा नहीं करनी। ठीक है, तो आपको पूजा बंद कर देनी है सबसे पहले, अगर आपको ये देखना कि मैनुअल तंत्र है या ऑटोमेटिकली तंत्र है, यानी आपकी पूजा को फल को ग्रहण कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। दूसरा, भोग बंद करना है, भोग बिल्कुल बंद कर दो। मंदिर में आप पूजा करो, मंदिर में जो करो, घर पे पूजा नहीं करनी, क्योंकि वो आपके शरीर में, आपके घर पर बैठा हुआ है और आपकी पूजा के फल को ग्रहण कर रहा है, तो भोग बिल्कुल नहीं देना। और अग्नि पे भोग बिल्कुल नहीं देना, ग्यारह पे बिल्कुल भी नहीं देना है आपको। ठीक है, तीसरी चीज आपको करनी है वो है पितृ। पितरों का आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मावस नहीं काटनी, पितरों का नाम नहीं लेना, पितरों का मंत्र नहीं करना, कुछ भी नहीं करना पितरों के निमित्त। आपको इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि क्यों नहीं करना, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है, भूत प्रेत आदि होते हैं, वो पितरों के रास्ते से ही प्रवेश करते हैं आपके शरीर में। और आप जब पितरों को आवाहन करते हैं, पितरों